हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेजू की लाइफ। तो आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा होने वाली है वेरी डिफरेंट, बिकॉज टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट माय कॉलेज एमिटी यूनिवर्सिटी। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आप एमिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो इस साल या इन फ्यूचर, या आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है एंड यू हैव गॉट योर एक्सेप्टेंस लेटर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट एमिटी, फ्रॉम द फीस टू द कैंपस लाइफ टू द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग अबाउट द क्राउड एज वेल। या आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव, और कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए, एंड आई एम गोना टेल यू ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले स्टार्ट कर दें कि मेरा कैंपस कौन सा था। आई वॉज इन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो एमिटी के अलग अलग कैंपसेस है ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी। कुछ कुछ जैसे अब काफ़ी कोर्सेज में आपको एग्जाम देना पड़ता है, बट उनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का होता है, बिकॉज दे आर प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन क्राइटेरिया जो अब है, आई थिंक 60% मैक्सिमम कोर्सेज के लिए है। कुछ कुछ कोर्सेज के लिए होता है कि 70-75 है, 80%, बट यूजुअली आपको इतने में मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ा कम भी हो तो थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ से मिल जाता है। फीस जो है वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड होती है। ऑब्वियसली द फीस इज ऑन अ हायर साइड, एंड ये तो सबको पता ही है कि एमिटी इज एक्सपेंसिव। तो आई थिंक 1 लाख तो मिनिमम है ही पर सेमेस्टर की फीस। कुछ कुछ कोर्सेज होंगे आई थिंक डिप्लोमा टाइप के या वैसे कोर्सेज जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं एनरोल करते, मे बी उनकी फ़ीस 1 लाख से कम हो, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज की फ़ीस अगर आप देखो तो मोर देन 1 लाख ही होगी। बट येस, यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स। आपके बोर्ड्स हो 12th के, देन यू आर अप्लाइंग, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो भी स्लैब उनका 90-95% का रहता है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपके बैचलर्स के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको मिल सकती है। अब आते हैं हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ पर, दैट इज स्टडीज़। स्टडीज़ को लेके बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है। बहुत लोग बोलते हैं कि एमिटी में पढ़ाई होती है, बहुत लोग बोलते हैं पढ़ाई नहीं होती है। तो देखो, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पढ़ाई नहीं होती है। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एक जो सही में पढ़ना चाहते हैं, एक नहीं पढ़ना चाहते। तो जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, भले वो कहीं पे भी जाए, राइट। तो पढ़ाई होती है एंड इट्स लाइक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स आते हैं तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, आपको तब पढ़ाई करनी पड़ेगी। भले आप पूरे साल पूरे सेमेस्टर पढ़ाई ना करो, एग्जाम्स के टाइम पे तो आप पढ़ाई करोगे। इसके बाद आते हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स पे एमिटी में और बाहर भी, दैट इज अटेंडेंस। तो पहले बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है या आपने यहीं से सुना है कि अटेंडेंस मैटर नहीं करती एमिटी में, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अटेंडेंस यहाँ पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी अटेंडेंस है। पढ़ाई वढ़ाई इवेंट स्पोर्ट्स सब नीचे यहाँ पे है पहले अटेंडेंस ही आता है। अगर आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो तो आप एमिटी जाना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल कोर्सेज। और अगर आपकी 75 से कम होती है तो देयर इज अ स्पेसिफिक बी कैप जो लगता है, जिसमें 70-75% अगर आपकी अटेंडेंस होती है तो एग्जाम्स देने के लिए आप बी कैप लगा सकते हो, जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज तक आप स्कोर कर सकते हो। भले आपके 100 नंबर आए, बट आपको जितने भी होता है उनका जो भी बी कैप में परसेंटेज रहती है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर 70 से भी नीचे चली गई है फिर तो मतलब आप डीवार ही हो। जो भी आपका सेमेस्टर एंड वाले जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें अटेंडेंस का भी 5 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपकी अटेंडेंस 75 से कम है तो उसमें आपको 0 मिलेगा, तो आपके 5 नंबर तो वैसे भी चलेगा। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक यही होता है कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ इज गुड, लाइक आई जेनविनली से गुड, नॉट बिकॉज कि इतना एक्सपेंसिव ये सब चीज़, ऐसा नहीं है, बट जेनविनली काफ़ी अच्छी कैंपस लाइफ है। कि मतलब आप अगर इतना अपनी फीस पे स्पेंड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट आप पूरे कैंपस में घूमो, एंजॉय करो। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है,
आप वहाँ पे चिल कर सकते हो। सारे ऑप्शंस है फूड के लिए भी, मल्टीपल लाइक फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, हर एक ब्लॉक का ऑलमोस्ट अपना फूड कोर्ट है। देन देर इज़ अ एच ब्लॉक जहाँ पे लाइक बहुत बड़े बड़े फूड जॉइंट्स जैसे कि डोमिनोज, सबवे, न्यूरोलाज, कैफे कॉफी डे भी आपको मिल जाएगा। और मेस भी वहीं पे है, तो अगर आप मेस से खाना चाहो तो मेस से भी खा सकते हो। मेस का खाना इज ओके इश, ऐसा नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं खाया है, बट जितना भी मैंने खाया है ओके ओके है। जिम फूड खाना है तो जिम के लिए भी देर इज अ सेपरेट कैंटीन, क्योंकि जिम भी है। एंड देर इज अ आर्केड ऑल्सो विच इज़ गुड, वहाँ पे यू कैन प्ले डिफरेंट गेम्स, देर इज स्नूकर ऑल्सो, एंड देर ऑल जो आर्केड में गेम्स रहती हैं, लिटिल वो मूवी काइंड ऑफ जहाँ पे आप मूवीज देख सकते हो, देन PS5 एंड एवरीथिंग जो भी होता है। कैंपस ही अपने में इतना बड़ा है ना कि आप एक्सप्लोर करने में आपको इतना टाइम लगेगा कि क्या क्या मैं देखूँ। और कैंपस लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं। इवेंट्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, कभी ग्राउंड में, कभी एच ब्लॉक में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। एंड हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल मैंने कभी पर्सनली अंदर से नहीं देखा है, तो आई डोंट नो कि अंदर से कैसा है, बट उसकी पिक्चर्स आई थिंक आपको ऑनलाइन और यामिटी की वेबसाइट पे कहीं पे भी इजीली मिल जाएगी। बाकी उसकी फीस इज ऑल्सो जो भी सेपरेट उनकी 1 लाख या जो भी रहती है फॉर AC नॉन AC और जो भी उनका कैटेगरीज रहता है। सो कैंपस लाइफ में एक और चीज़ आती है, दैट इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में तो आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स में तो आपको जो भी स्पोर्ट्स खेलना हो सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, भले क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एंड यू नो जो भी स्विमिंग, आई थिंक शूटिंग के लिए भी देयर इज अ स्पेसिफिक जो भी वो उन्होंने बना रखा है अलग से ब्लॉक। तो उसमें आपको कोई कमी नहीं मिली। जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो टीचर्स के बारे में है कि टीचर्स कैसे, एमिटी के फैकल्टी कैसी है। सो देखो, फॉर माई डिपार्टमेंट फैकल्टी वॉज गुड, मतलब डिसेंट इनफ, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं थी, बिकॉज वो टीचर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो जिनसे आप अच्छे लगते हैं आपको, अच्छे होते हैं, बात बात सही से करते हैं। एक थोड़े एरोगेंट वाले भी होते हैं, तो वो तो कैटेगरी हर डिपार्टमेंट, हर कॉलेज, स्कूल में रहती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इशू आता है तो वो आपको अपना थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रख रहे हो। क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है एमिटी में रह के भी, और मैंने आई गॉट मतलब पास आउट हो गई थी तब भी, तो वो है कि एमिटी का क्राउड कैसा है। तो ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, सबका अलग अलग होगा, कुछ लोग को अच्छा लगे ना लगे, बट एक चीज़ है कि एमिटी का जो क्राउड है वो पहले जो था लाइक वो काफ़ी अच्छा था, बट सडनली काफ़ी ज़्यादा क्राउड, मतलब मुझे समझ नहीं आया इतना ऑनेस्टली। तो अब एक फ़नी क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगी, एमिटी की डिग्री से आपके फ्यूचर, करियर या कहीं पे कुछ इफेक्ट आता है, ऐसा एमिटी का ठप्पा लग जाता है, ऐसा कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट फॉर मी आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एमिटी से मैं पढ़ी हूँ तो मुझे कुछ उस तरीके से लोग मेरे बारे में बात करें, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। कि आपके पास अच्छा स्किल सेट है, इफ़ यू आर गुड इनफ, तो आई डोंट थिंक वो कॉलेज का टैग इतना मैटर करता है, करेगा बट इतना नहीं करेगा। लेट्स कम टू वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस जिसके लिए वीडियो बनी है, दैट इज व्हाई यू शुड जॉइन एमिटी या व्हाई यू शुड नॉट जॉइन एमिटी। इफ़ यू आर समवन जिसको स्टडीज़ भी करनी है और साथ में इंजॉयमेंट भी चाहिए, कैंपस लाइफ इंजॉय करना है, घूमना फिरना है, इवेंट्स अटेंड करने हैं, सब चीज़ें, स्टडीज़ भी आप कर रहे हो साथ साथ आप इंजॉयमेंट भी कर रहे हो, तो व्हाई यू शुड नॉट जॉइन एमिटी। तो आई थिंक अगर आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो इफ़ यू आर समवन, जैसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, जी वगैरह के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कॉलेज के साथ, क्योंकि अटेंडेंस का इशू, देन क्लासेस भी रहती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो साइड बाय साइड जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, मैंने इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट एमिटी, आपको कुछ भी बताना है एमिटी के बारे में, देन हेल्प अदर पीपल बाय कॉमेंटिंग दैट बिलो। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो ऑन एमिटी, मोर डिटेल वीडियोस अबाउट फीस हो गया, कोर्सेज हो गया, किसी भी टॉपिक पे, देन ऑल्सो टेल मी दैट इन द कमेंट्स बिलो, और डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय।